हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं में जहां शांति की धारा प्रवाहित होती है और जहां योगियों की साधना से आकाश भी मंत्रमुग्ध हो उठता है, वहीं ध्यान मग्न बैठे थे महर्षि वेद व्यास। सृष्टि के रहस्यों को जानने वाले इस महान तपस्वी को एक दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके ध्यान में प्रकट होकर कहा, व्यास, तुम्हें एक ऐसा ग्रंथ लिखना होगा जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह ग्रंथ होगा महाभारत। वेद व्यास समझ गए कि यह कार्य अत्यंत कठिन है। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक महासागर था जिसमें प्रेम था, घृणा थी, राजनीति थी, त्याग था, छल था और सबसे बढ़कर जीवन का गूढ़ सत्य था। वेद व्यास को भली भांति ज्ञात था कि इस महाकाव्य का लेखन केवल उनके बलबूते का कार्य नहीं, उन्हें किसी एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो उनकी गति से चल सके, जो उनके शब्दों को अक्षरों में बदल सके। जब यह विचार उनके मन में आया, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिखाया। गणेश को आमंत्रित करो, केवल वही इस कार्य के लिए योग्य हैं। वेद व्यास जी ने तप किया, गणपति बप्पा का आह्वान किया और वेदों की दिव्य गूंज के साथ भगवान गणेश प्रकट हुए। उनके तेजोमय स्वरूप, मुस्कुराता मुख और दिव्य आभा को देखकर वेद व्यास की आंखों में आनंद झलक पड़ा। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया, मुझे एक सहायक की आवश्यकता है जो मेरे बोले हुए शब्दों को शीघ्रता से लिपिबद्ध कर सके। क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हैं? गणेश जी मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि आप एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह सुनकर वेद व्यास चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि गणेश जी अत्यंत तीव्र गति से लिख सकते थे, दोनों हाथों से और बिना किसी विराम के। यदि वेद व्यास उनके साथ तालमेल न बिठा सके तो यह महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परंतु वेद व्यास भी सरल संत नहीं थे। वे तुरंत बोले, मेरी भी एक शर्त है, आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक प्रत्येक श्लोक का पूरा अर्थ न समझ लें। गणेश जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में संतोष था। यह एक बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी, एक संयम की परीक्षा थी। दोनों ने अपनी अपनी शर्तें स्वीकार कर लीं और महाभारत की रचना प्रारंभ हुई। जब भी वेद व्यास को थकान महसूस होती, वे जानबूझकर अत्यंत जटिल श्लोक बोलते, जिसे गणेश जी को समझने में कुछ क्षण लगते। उस दौरान वेद व्यास अपनी ऊर्जा पुनः संचित कर लेते और आगे बढ़ते। यह युगों युगों तक याद रखा जाने वाला एक दिव्य समन्वय था, ज्ञान और शक्ति का, लेखनी और वाणी का। कथा चलती रही। पर्वतों की घाटियों में गूंजते शब्द, ताम्रपत्रों पर अंकित अक्षर और दिव्य मंत्रों से स्पंदित वातावरण। 3 वर्षों तक गणेश जी ने बिना रुके इस ग्रंथ को लिखा। वेद व्यास ने निरंतर उच्चारण किया। उनकी जुगलबंदी अद्भुत थी, जैसे कोई दिव्य संगीत में यज्ञ हो रहा हो। फिर वह क्षण आया जब अंतिम श्लोक का उच्चारण हुआ। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। गणेश जी ने अपनी लेखनी नीचे रखी। महाभारत पूर्ण हो चुका था। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह था धर्म, अधर्म, प्रेम, युद्ध और जीवन का दर्पण। जब वेद व्यास ने अंतिम बार ग्रंथ को देखा, उनकी आंखों में संतोष था। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, अब यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। आज सहस्त्रों वर्षों बाद भी महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हमें यह सिखाता है कि शक्ति और बुद्धि का संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, जब अगली बार आप महाभारत पढ़ें तो याद रखें, यह केवल एक युद्ध गाथा नहीं, बल्कि एक दिव्य समन्वय की अमर कहानी है, जहां शब्दों की शक्ति और लेखनी का चमत्कार एक साथ जीवंत हुए थे।